हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप अमीरुल मोमिनीन खलीफा चहारम मुंतखब हुए तो आप कूफा तशरीफ़ ले गए। आप जब कूफा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर एक अजीब ही वाक़या रूनमा हुआ। आपका दरबार लगा हुआ था। आपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि फ़लाँ इलाके में जाओ, फ़लाँ घर में एक औरत और एक मर्द आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उनको मेरे पास लेकर आओ। सारे दरबारी हैरान हैं कि अमीरुल मोमिनीन तो दरबार में तशरीफ़ फरमा है, इनको किसी ने पैगाम भी नहीं दिया और ये फरमा रहे हैं कि फ़लाँ जगह पर एक मर्द और एक औरत झगड़ा कर रहे हैं। बहरहाल जो दरबारी थे वो खामोश रहे। वो सिपाही गया और उस इलाके में उसी घर में गया तो देखा वाकई वहाँ पर एक औरत और एक मर्द आपस में झगड़ा कर रहे हैं। सिपाही ने हुक्म दिया कि अमीरुल मोमिनीन हैदर करार शेर खुदा तुमको बुला रहा है। वो फ़ौरन उस सिपाही के साथ हज़रत अली के दरबार में हाजिर हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि क्या बात है, तुम दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? उस मर्द ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इस औरत से मैंने निकाह किया था, लेकिन जब मैं इसके करीब गया पहली रात को तो मुझे हया और गैरत इतनी है कि मैं इसको छू ना सका। मैं वापस पलट आया और ये मुतालबा कर रही है कि मेरे करीब आओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म पर कुर्बान जाऊं, आपने उस औरत का एक राज था, उसको राज रखने के लिए दरबारियों को हुक्म दिया कि तुम सब बाहर चले जाओ। सारे लोग बाहर चले गए, सिर्फ मौला अली मुश्किल कुशा और वो औरत और वो मर्द हाजिर उधर मौजूद थे। हज़रत अली ने उस औरत से कहा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो हक है उसका इनकार ना करना। उस औरत ने कहा, ठीक है। हज़रत अली ने फरमाया कि तू फ़लाँ बिनते फ़लाँ है, यानी तू फ़लाँ की बेटी है। उस औरत ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही है। हज़रत अली ने फरमाया कि तेरा एक चचा ज़ाद भाई था, तुम उससे मोहब्बत करती थी, वो तुमसे मोहब्बत करता था। उस औरत ने कहा, जी ऐसे ही था। हज़रत अली ने फरमाया कि एक रात तुम किसी काम की वजह से घर से बाहर गई, तुम्हारे चचा ज़ाद भाई ने तुम्हें पकड़ के एक खाली मकान में ले गया, उसने तुम्हारे साथ बदकारी की जिसकी वजह से तुम हामिला होगी। ये बात तुम और तुम्हारी माँ के अलावा कोई नहीं जानता था। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया, तुम अपनी माँ के साथ रात के अंधेरे में बाहर निकली, बच्चे को जन्म दिया, फिर उस बच्चे को कपड़े में लपेट कर एक रास्ते पर छोड़कर वहाँ से चल पड़ी। जैसे कि तुम थोड़ा सा आगे गई, देखा कि एक कुत्ता तुम्हारे बच्चे की तरफ दौड़ा आ रहा है। तुमने एक पत्थर उस कुत्ते की तरफ मारा, वो पत्थर गलती से तुम्हारे बेटे के सर पर लग गया, जिससे तुम्हारे बेटे का सर जख्मी हो गया। वो औरत कहती है, बेशक ऐसे हुआ था। हज़रत अली ने फरमाया, फिर तुम्हारी माँ ने एक कपड़े के साथ उस बच्चे का सर बांध दिया, उसका जख्म रुक गया। उसके बाद तुम और तुम्हारी माँ वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह के वक्त एक काफिला वहाँ से गुजरा, उसने उस बच्चे को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए, उसकी तरबियत की, उसकी नशोनुमा की, फिर वो नौजवान हो गया। वो औरत कहती है, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं हैरान हूँ, ये वाक़या मेरी और मेरी माँ के दरमियान राज था, इसके अलावा कोई नहीं जानता था। हज़रत अली फरमाते हैं, फिर जब वो नौजवान बड़ा हो गया, वो बच्चा बड़ा हो गया, नौजवान हो गया, वो अपने वालिदैन के साथ कूफा आ गया। फिर जब वो कूफा आ गया तो उसका तुम्हारे साथ निकाह हो गया। ये जो मर्द खड़ा है, ये हकीकत में तुम्हारा बेटा है। वो औरत हैरान है। हज़रत अली ने फरमाया कि ए नौजवान, अपने सर से कपड़ा हटा। उसने अपने सर से कपड़ा हटाया तो देखा वाकई उसके सर के ऊपर वो बचपन वाला जख्म मौजूद था। फिर अमीरुल मोमिनीन हैदर करार शेर खुदा ने उस औरत को हुक्म दिया कि एक माँ और एक बेटे का आपस में निकाह जायज़ नहीं है, हराम है। अब जाओ, ये तुम्हारा बेटा है, इसकी परवरिश करो एक माँ की तरह। कुर्बान जाऊं मौला अली मुश्किल कुशा के इल्म के ऊपर जो अल्लाह और उसके रसूल ने आपको अता किया। आपने एक औरत का जो कि बदकारा था, जिसने हराम काम किया था, उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाला। इससे हमारे लिए भी नसीहत है
कि अगर हमारे सामने किसी का गुनाह जाहिर हो जाए तो हमें हतल इम्कान चाहिए कि उसके गुनाह पर पर्दा डालें और उसको हुक्म देना चाहिए कि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे इस गुनाह से। लेकिन आज हमारे माशरे में एक अजीब ही हालत है कि अगर किसी के बारे में कोई राज की बात मालूम हो जाए, किसी के गुनाह की बात मालूम हो जाए, तो उसको पूरे इलाके में फैला दे।